कोई ना कोई हाथ से भेज दी। बुलंदशहर के शहीद प्रभात गौड़ के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई, लेकिन एक पत्नी खामोश नजर आई। घर पर लोगों का सैलाब उमड़ा है, लेकिन पत्नी खामोश है, गुम है उन ख्यालों में जिनमें अब सिर्फ पति की यादें हैं। खामोश है उन सपनों में जो पूरे होने अभी बाकी थे। वहीं शहीद की बेटी एक टक लगाए माँ को निहार रही है, सोच रही है कि अब पिता के बाद हमारा क्या होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ शहीद हो गए। 10 सितंबर यानी बुधवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नरसेना के पाली आनंदगढ़ी पहुंचा, जिसके बाद लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बुलंदशहर के जंगीराबाद थाने से आर्मी के जवानों के साथ शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो लोगों की आंखें नम नजर आईं। नम आंखों के साथ लोगों ने शहीद को सलामी दी। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। नम आंखों के साथ शहीद की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई। इसमें बुलंदशहर के जवान प्रभात गौड़ शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक शहीद हुए प्रभात गौड़ भारतीय सेना में जेसीओ थे। उनकी शहादत की खबर जैसे ही इलाके में पहुंची तो सनसनी फैल गई। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान बुलंदशहर की डीएम ऋतु और एसएसपी दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और शहीद के पिता से दुख जाना, हालचाल लिया। वहीं लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। सेना की टुकड़ियां शहीद को सलामी देने के लिए मौजूद रहीं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी के रहने वाले प्रभात गौड़ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। इस दौरान यूपी तक की टीम ने शहीद के बड़े भाई राजू गौड़ से बातचीत की। भाई कहते हैं कि 2 दिन पहले ही छोटे भाई से बातचीत हुई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि उसके बाद कभी बात ही नहीं हो पाएगी। कभी नहीं सोचा था कि वो बातचीत आखिरी होगी। मुझे परसों प्रधान ने यहाँ से फ़ोन करा था कि भाई आप प्रभात के बारे में जानकारी है। मैं कि नहीं भैया। तो बोले उसकी गोली लग गई है। मैंने हॉपलेस में फ़ोन काटा नहीं काटा मुझे नहीं पता। उसके बाद आधा घंटे बाद जब मैंने लगाया, फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया, वो बोला कि भाई साहब आप भाई जो प्रभात जो है गौड़ जो है शहीद हो गया। हमें तब भी विश्वास नहीं हुआ। हम जो है फिर हम गाज़ियाबाद में थे, पापा जी भी गाज़ियाबाद में थे और हम सीधे गांव आए। गांव आ गए और फिर इधर उधर से फ़ोन आए, पता लगी। उसके बाद जो है ये 1998 में भर्ती हुआ था। उसके बाद 98 के बाद जो है ये बंगलौर से भर्ती हुआ था। इसने 2 बच्चे छोड़े हैं, 2 बच्चे छोड़े हैं। एक लड़की है बीकॉम कर रही है, सेकंड ईयर। लड़का 6 क्लास में है। वे करीब 8-10 साल का है और हम 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, छोटा जो है प्रभात है, तीसरा जो है अश्विनी गौड़ है। प्रभात अभी कितनी एज रही होगी उसकी? 48 है, लगभग 48-47 ऐसे है। जम्मू कश्मीर में कब से थी? जम्मू कश्मीर में ये एक्चुअल है तो करीब 5-6 साल से। बीच में ये 6 महीने के लिए आ गया था, फिर जम्मू कश्मीर। और मैं इससे कह भी रहा था, परसों मेरा इससे बात हुई है शुक्रवार को। बहुत देर काफ़ी बात हुई। वह अक्सर ज़्यादा बात मुझसे करता नहीं था। तो मैं बोला कि अरे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखे, क्यों बढ़ा रखे, जल मतलब खुजली। बोले कि नहीं भाई साहब मुझे आदत पड़ गई है, मैंने कुछ खा पी लिया कर। तो बोले तुम्हें पता है मैं अखरोट वगैरह मार रहा हूँ। मैं कि झूठ बोल रहा है। फिर उसने मुझे दिखाया भी है, ऑफिस वगैरह दिखाया है। तो मैं कि तू है कहाँ? तो बोले नो क्लोज, ये नहीं बताऊँगा। मैं कि अच्छा। तो मैंने कि एक तो बता तू मुझे सही है वैसे? बोला हाँ ठीक हूँ मैं। फिर उसने अपनी पापा से बात करी। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ शहीद हो गए। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची।
बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।